स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का एक नया टॉपिक जो कि है भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस। ये वीडियो टेट, सीटेट, सुपर टेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी परीक्षाओं में भिन्न के बारे में सिलेबस में है, भिन्न के बारे में पूछा जाता है, वे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि भिन्न होता क्या है। तो जब किसी संख्या को हम p बटे क्यू के रूप में लिख लेते हैं, p बटे क्यू के रूप में लिख लेते हैं, p अपन क्यू के रूप में लिख लेते हैं, तो उसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। लेकिन शर्त होता है कि यहाँ पर q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 नहीं है तो p बटे क्यू के रूप में लिखी हुई हर संख्या हमारे क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी, फ्रैक्शन कहलाएगी। जिसमें p को यानी ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर। इसको क्या बोलेंगे? अंश या न्यूमरेटर इंग्लिश में। नीचे वाले को बोलेंगे हर, इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिखा जाता है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए अगर भिन्न है तो p बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, भिन्न हो जाता है। भिन्न क्या प्रदर्शित करता है? तो ये किसी समूह में या फिर किसी क्षेत्र या किसी वस्तु को कुछ समान टुकड़ों में बांट दिया जाए तो उसमें से कुछ हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग भिन्न का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर 4 वस्तुओं का समूह है या एक वस्तु को हमने 4 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, इसके एक टुकड़े को हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे 1/4। कितने वस्तुएं थी या कितने टुकड़े थे? समान टुकड़े 4। उसमें से कितने को प्रदर्शित कर रहे हैं? एक को, तो 1/4। अगर इन दो को प्रदर्शित करना है तो हो जाएगा 2/4। इसमें से 3 को प्रदर्शित करना है तो क्या लिखेंगे तब? 3/4। ठीक है। और अगर पूरे को ले लेंगे, चारों को ले लेंगे तो 4/4, और ये 4 से कट जाएगा एक बार में, ये भी एक बार में कट जाएगा, कुल मिला के आ जाएगा 1। यानी किसी वस्तु को अगर पूरी वस्तु ले ली जाए तो उसको 1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी वस्तु को 1 मान लेंगे, 1 द्वारा प्रदर्शित कर लेंगे। यानी जो भिन्न प्रदर्शित किया गया है वो पूरी वस्तु को 1 मानते हुए प्रदर्शित किया गया है। पूरी वस्तु हमारी 1 है तो उसमें से 4 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़े को लिया तो 1/4। अगर इसके 8 बराबर टुकड़े कर दिए जाएं, कितने बराबर टुकड़े कर दिए? 8। उसमें से एक टुकड़े को अगर प्रदर्शित करना है तो 1/8। 3 टुकड़े को प्रदर्शित करना है तो 3/8, यानी 8 में से 3। तो इस तरह से हम लोग भिन्न को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भिन्न के कुछ स्पेशल प्रकार के बारे में। जैसे हमें पढ़ना है, क्रमशः इतने पढ़ने हमें: साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, समान भिन्न, असमान भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, संयुक्त भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, सतत भिन्न और समतुल्य भिन्न। इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। एक एक को समझते हैं। सबसे पहले बात करें साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शंस की। सिंपल फ्रैक्शंस क्या होती हैं? साधारण भिन्न क्या होती हैं? तो ऐसी भिन्न जिनका हर 10 या 10 की घात के अलावा कुछ भी हो। क्या होना चाहिए? 10 या 10 की घात के अलावा कुछ भी हो, बस 10 और 10 की घात ना हो। तो ऐसी भिन्न को हम लोग कहेंगे साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या नहीं होना चाहिए? 10 और 10 की घात नहीं होनी चाहिए हर में। जैसे 3/7 क्या है? सिंपल भिन्न है। 2/5 क्या है? सिंपल भिन्न है। 1/3 क्या है? सिंपल भिन्न है। क्योंकि हम इसके हर को देखेंगे तो ये 10 नहीं है और 10 का घात भी नहीं है, तो ये सभी सिंपल भिन्न है। अगर 10 की घात हो तब ऐसी भिन्न को हम लोग नाम देते हैं दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शंस। यहाँ पे जो हमारा हर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वह 10 या 10 की घात के रूप में होगा। जैसे 2/10 है, 1/100 है, 3/1000 है। तो 10 हो या 10 की घात के रूप में, 10 का घात 2 होगा या 10 का घात 3 होगा। तो अगर इस तरह से हमारा हर है तो ऐसी भिन्न को हम लोग नाम देते हैं डेसिमल भिन्न फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न। तो समझ में आ गया आपको? साधारण भिन्न और डेसिमल भिन्न, दो चीज़ें हमने समझ लिया। फिर हम बात करते हैं समान भिन्न क्या होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो अगर कुछ फ्रैक्शंस हमारे पास दिए हों, कुछ भिन्न दी जाएं, उन भिन्नों में अगर उनका डिनोमिनेटर यानी कि हर समान हो तो ऐसी भिन्न को हम लोग देते हैं लाइक फ्रैक्शन नाम देते हैं, समान भिन्न नाम देते हैं। जैसे कि 2/5, 3/5, 7/5, ये सभी समान भिन्न है क्योंकि इनका हर क्या है? एक समान है। जिन भिन्नों का हर समान होता है वे समान भिन्न कहलाते हैं। असमान भिन्न क्या होगा? जिनका हर अलग अलग हो जाए। असमान भिन्न में हर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे 2/5, 3/4, 1/7, इनका हर डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए ये असमान भिन्न है, अनलाइक फ्रैक्शंस है। चलिए अगली बात करते हैं उचित भिन्न की, प्रॉपर फ्रैक्शन की। उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश छोटा हो, अंश क्या हो? हर से छोटा हो, ऐसी भिन्न को हम लोग कहते हैं
प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। हर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे ये जो तीनों ऊपर लिखे हैं ये सभी क्या हैं, तीन के तीनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, क्योंकि सब में देखिए अंश छोटा है, सब में अंश क्या है, छोटा है। और अनुचित फ्रैक्शन कब बोलेंगे, अनुचित भिन्न कब बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब बोलेंगे, जब हमारा अंश हर से बड़ा हो जाए। अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तब फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न कहेंगे। अंश क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे 7/5, 9/7, ये सभी क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है, क्योंकि इनका जो हर है अंश है वो हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये अनुचित भिन्न कहलाएंगे। देखते हैं संयुक्त भिन्न, कंपोजिट फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न या कंपोजिट फ्रैक्शन क्या होता है, जब एक पूर्णांक को किसी एक पूर्णांक में हम लोग एक उचित भिन्न को जोड़ देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ देते हैं, तो जो भिन्न प्राप्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त भिन्न या प्रॉपर कंपोजिट फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या करना है, पूर्णांक में उचित भिन्न को जोड़ देना है, इसको जोड़ने से जो भिन्न मिलेगी वो क्या कहलाएगी, कंपोजिट फ्रैक्शन कहलाएगी, संयुक्त भिन्न कहलाएगी। अब पूर्णांक लेना है, जैसे मान लिया हमने पूर्णांक ले लिया 2 और एक भिन्न ले लिया 1/3, इन दोनों को जोड़ना, तो इसके लिए हमें इसका हर बराबर करना होगा। आगे हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसको। तो इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 7/3, क्या आएगा, 7/3। तो ये जो हमारा 7/3 है, जो कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी को हम लोग लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 इस रूप में लिख देते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संयुक्त भिन्न, कंपोजिट फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी जिस दो पूर्णांक और 1/3 उचित भिन्न को जोड़ना था, उनको इस तरह से लिख दिया जाए, पूर्णांक को आगे लिख देंगे, भिन्न को उसके सटा के लिख देंगे, पढ़ेंगे क्या, 2 सही 1/3। तो इस तरह की जो भिन्न होती है यही हमारा कहलाता है कंपोजिट फ्रैक्शन, यानी कि संयुक्त भिन्न। ठीक, तो जितने भी हमारे ये अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनको हम संयुक्त भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और संयुक्त भिन्न को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अनुचित भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए तरीका समझें, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, इसको जोड़ देंगे, 6 1 7 और नीचे लिख देंगे 3, तो 7/3 आ जाएगा। और जब अनुचित भिन्न से हमारा संयुक्त भिन्न बनाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से 7 में भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको आगे लिख देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको अंश बना देंगे, और जिससे भाग दे रहे थे उसको हर बना देंगे। तो इस तरह से हम एक दूसरे में दोनों को बदल सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, या इनवर्स फ्रैक्शन क्या होता है। एक फ्रैक्शन हमारे पास है भिन्न p/q है, इसका इनवर्स क्या होगा, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, तो इसके हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इनवर्स फ्रैक्शन मिल जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न मिल जाएगा। यानी p/q का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, q/p, p/q का क्या हो जाएगा, q/p। जैसे अगर 2/5 है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 5/2। यानी देख सकते हैं एक उचित भिन्न का जो व्युत्क्रम होता है वो क्या होगा, अनुचित होगा, और अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा, उचित होगा। अनुचित का उचित हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सतत भिन्न का। सतत भिन्न क्या होता है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस क्या होते हैं। कोई भिन्न अगर इस रूप में लिखा हो, चलिए मान लीजिए इसका अंश हो गया, अंश कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर अंश है, नीचे हर हर लिखा हो, जैसे मान लिया हर 2 दिया है, लेकिन सिर्फ 2 ना हो, फिर इसमें भी प्लस करके एक और भिन्न लिखी हो 3, फिर यहाँ भी देखें इसके हर में प्लस करके कुछ और लिखा हो इस तरह से, फिर इसका जो हर होगा उसमें भी प्लस करके कुछ और बढ़ता चला जाए, इस तरह का कुछ इस तरह से लिखा गया हो, यानी हर में जोड़ते चले गए हों। तो इस तरह इस रूप में अगर कोई भिन्न लिखी हुई है तो उस भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शंस बोलते हैं, सतत भिन्न बोला करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लास्ट, समतुल्य भिन्न की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, समतुल्य भिन्न क्या होती हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो कोई भी 2 या 2 से अधिक भिन्न अगर लिखी गई हों, उनका अनुपात 1 बराबर आ जाए, समान आ जाए, तो ऐसी भिन्नों को हम लोग नाम देते हैं समतुल्य भिन्न नाम देते हैं। जैसे 2/5 अगर है, 4/10 है, 8/20 है,
ये तीनों अगर लिखे जाएं तो तीनों हमारे क्या हैं, समतुल्य भिन्न हैं, इक्विवेलेंट है, क्योंकि इनका अनुपात क्या आएगा, समान आएगा। अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी समान संख्या से अंश और हर दोनों को विभाजित कर देते हैं। जैसे यहाँ 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर आ गया 2/5, पहला भी 2/5 था। इसको हम 2 से विभाजित कर दें या 4 से भी काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 2/5, 2/5, 2/5, यानी तीनों भिन्न क्या हैं, एक समान है, क्योंकि तीनों का अनुपात समान है। तो ऐसी भिन्नों को हम लोग नाम देते हैं समतुल्य भिन्न। दो या दो से अधिक कितनी भी भिन्न लिखी हो, अगर सबका अनुपात समान आए तो ऐसी भिन्नों को हम लोग नाम देते हैं समतुल्य भिन्न। तो इस तरह से हमने कुछ भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब भिन्न से संबंधित कुछ संक्रियाएं हमें समझनी है। संक्रिया में मतलब क्या देखना हमें, जोड़ घटाना गुणा और भाग, कि भिन्नों का हम जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का घटाना कैसे करते हैं, भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं और भिन्नों का भाग कैसे करते हैं। चलिए बारी से अब हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग समझते हैं भिन्न का, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए अगर भिन्नों का हमें योग करना हो, योग और घटाना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर करना हो, भिन्नों का सम करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो कैसे हम लोग करते हैं। इसके लिए दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ऐसी भिन्नें दी जाएंगी जिनका हर असमान हो, और ऐसी कंडीशन भी जिसका जिनका हर समान हो। तो जब हर समान होगा तब तो जोड़ना आसान है। यदि क्या हमारा हर समान हो, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा, जब हर हमारा समान होगा यानी डिनोमिनेटर सेम होगा फ्रैक्शंस का, तो उस समय जोड़ना घटाना बहुत आसान होता है। सिर्फ क्या करेंगे, अंश को अंश से घटा देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ने के लिए कहेगा तो अंश को अंश में जोड़ देंगे और हर को एक बार लिखेंगे। जैसे अगर मान लिया 2/5 प्लस 3/5 है, इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, अंश को सिर्फ जोड़ देंगे, 2 और 3 जोड़ देंगे, नीचे हर को एक बार लिख देंगे। और भी अगर मान लो 2/5, 3/5, 7/5, ऐसे कुछ भी 9/5, कितना भी लिखा हो, सबको क्या करेंगे, सबके अंश को जोड़ देंगे। 2 + 3 + 7 + 9 / 5/5, अंश को जोड़ देना बस। यहाँ आ जाएगा 5/5 यानी कि 1, यहाँ आएगा 3 2 5 7 5 12 9 21/5, 21/5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग भिन्नों को जोड़ते हैं। घटाना होगा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होगा तो घटा देंगे, अंश से अंश को घटा देंगे। जैसे कि हमसे कहा 7/5 में से घटाना है 2/5, क्या करेंगे, अंश से अंश को घटा देंगे, 7 - 2/5, 7 में से 2 घटेगा 5/5, 5 से 5 कट जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जब हर समान हो तो आसानी से हम जोड़ घटा सकते हैं। अगर हमारा हर असमान हो तब थोड़ा सा कठिन होगा। अगर हर क्या हो, असमान हो, जब हमारा हर क्या हो, असमान हो, जब हर असमान होगा तब कैसे हम घटाएंगे या जोड़ेंगे। इसके लिए हमें पहले हर को समान करना होगा। हर को क्या करना होगा, समान करना होगा। जैसे हम बात करें 1/5 है, 3/10 है, इनको जोड़ना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों के हर को समान करना होगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। ये 5 है, ये 10 है, 5 है, 10 है, बराबर करना होगा दोनों को। तो दोनों को 10 के बराबर कर सकते हैं, दोनों को 10 के बराबर कर सकते हैं। ये 10 है ही, इसको 10 के बराबर करना है तो 5 में कितने से गुणा करें कि 10 हो जाए, तो आंसर आएगा 2, यानी इसमें 2 से गुणा करेंगे 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे। अंश में 2 से गुणा किया 1 × 2, हर में 2 से गुणा किया 5 × 2 प्लस ये 3/10, इसमें कुछ करना नहीं है, 10 के बराबर पहले से ही है वो। इसको और सॉल्व करेंगे, 2 × 9 2 आ जाएगा, नीचे 5 दूनी 10 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, नीचे 10 है। अंश को अब जोड़ सकते हैं, 3 और 2 5/10, 5 से 10 को काट सकते हैं 2 बार में, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो जब हर असमान हो तो पहले हम हर को समान करेंगे फिर जोड़ेंगे। जैसे मान लें क्वेश्चन और लेते हैं, 1/2 है, 3/4 है और 2/5 है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों के हर को एक समान करना होगा। तीनों के हर को किसके बराबर कर सकते हैं, किस संख्या के बराबर कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें कितने के बराबर कर सकते हैं। दोनों को हम लोग 20 के बराबर कर सकते हैं। 2 को 10 से गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, 4 को 5 से गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा, 5 को 4 से गुणा कर देंगे 20 हो जाएगा। तो दोनों ऐसे हम कहते हैं कि हर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझेंगे, फिलहाल ऐसे बस करें कि किस संख्या के बराबर तीनों को हम लोग कर सकते हैं। तो तीनों को 20 के बराबर कर सकते हैं। या कैसे करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर 10 से गुणा करेंगे, 10 × 9 10,
इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 को 20 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो अंश में 5 से गुणा कर दें, 3 × 5 = 15, बीच में प्लस का साइन है प्लस लगा दें 15, फिर बीच में प्लस है प्लस का साइन लगाएं। इसको 5 को 20 करना, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से 2 में गुणा कर दें, 4 दूनी 8, और नीचे अब दोनों के सबके हर किसके बराबर हो जाएंगे, तीनों के 20 के बराबर कर दिया। अब अंशों को जोड़ दें, तो 15 × 10 = 25, 5 30 और 3 33, तो 15 × 10 = 25, 8 33/20, ये हमारा आंसर आ जाएगा 33/20। तो इस तरह से भिन्नों को जोड़ते और घटाते हैं। माइनस होगा तो घटाएंगे, प्लस होगा तो जोड़ेंगे। इसके लिए हमें हर को समान करना होगा, अगर हर असमान दिया हो तो। चलिए अब बात करते हैं भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे करेंगे? भिन्नों का जब भी हम गुणा करेंगे, अंश का गुणा अंश में करेंगे, हर का गुणा हर में करेंगे, और एक भिन्न के अंश से दूसरे भिन्न के हर को, या एक भिन्न के हर से दूसरे भिन्न के अंश को, या एक ही भिन्न के अंश को उसके हर से विभाजित कर सकते हैं। तो कहीं भी अंश हर को विभाजित किया जा सकता है, चाहे वो एक भिन्न का हो या फिर दूसरे भिन्न का हो। तो कैसे करेंगे भिन्नों का गुणा? तो देखें, इसके लिए हमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हर समान हो चाहे असमान हो, गुणा कर लेंगे। जैसे 2/5 × 4/7, इसका गुणा करना है। हम क्या करेंगे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, या फिर कहीं विभाजित हो रहा हो अंश से हर तो भी विभाजित कर सकते हैं। यहाँ चलिए 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी, ये हो जाएगा 8, 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 × 5 = 35, तो 8/35। क्या एक किसी संख्या से दोनों विभाजित हो रहे हैं? तो नहीं हो रहे हैं, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। इसके आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और क्वेश्चन की बात करें अगर, जैसे 2/10 × 20/35, इसको हमें सॉल्व करना है, इस भिन्न को गुणा करना है। तो तरीका वही है, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, फिर उसके बाद विभाजित कर दें, या कहीं पहले से ही विभाजित हो रहा है तो पहले से भी विभाजित हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से दिख रहा है हमें 10 से 20 विभाजित हो जाएगा, काट सकते हैं, या 2 से 10 विभाजित होगा, यहाँ भी काट सकते हैं। कहीं भी अगर अंश से हर कट रहा हो तो विभाजित कर दें। जैसे मान लिया हमने किया 2 × 2, 2 × 5 = 10, ठीक। इस 5 से ही विभाजित हो जाएगा हर से अंश, 5 × 5, 5 × 4 = 20। अब जो बच गया उसका गुणा कर लो, ऊपर 1 है, यहाँ 4 है, 4 1 का गुणा हो जाएगा 4 1 = 4, 4 × 4, और नीचे 35 और 1 का हो जाएगा 35। ये 4 और 35 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगे, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भिन्नों का गुणा करते हैं। अगर हमारी भिन्न संयुक्त भिन्न के रूप में दी गई हो, गुणा करने के लिए कहे, तो पहले हम संयुक्त भिन्न को बदल लेंगे, किसमें, सरल भिन्नों में। पहले उसको बदलेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे। जैसे 4 सही 1/2 × 5 सही 2/3, अगर ये दिया है, इसका हमें गुणा करना है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, अपने सिंपल भिन्नों में, सरल भिन्न में इसको परिवर्तित कर लेंगे। देखें, 4 दूनी 8, 1 9, कैसे बदलते हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 1 जोड़ देंगे 9/2, तो पहली भिन्न हो गई हमारी 9/2, और गुणे इसको बदलेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 2 17/3, तो ये हो जाएगा 17/3। दोनों क्या हैं, अनुचित भिन्न। हमने पीछे भी बात किया था कि जो संयुक्त भिन्न है वो अनुचित भिन्न से ही बदल के आया है, यानी संयुक्त भिन्न को अनुचित भिन्न में हम लोग बदल सकते हैं। चलिए अब गुणा कर दें, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, या कहीं विभाजित हो रहा हो तो कर भी सकते हैं। देखिए 3 और 9 एक दूसरे से विभाजित हैं, 3 × 3 और 3 × 3 = 9। अब क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 17 का गुणा 3 में करेंगे, 17 × 3 = 51, और नीचे 2 × 1 = 2, 51/2। इसको फिर से हम लोग संयुक्त में भी बदल सकते हैं, 2 से भाग देंगे, 51 में कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 बार जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा। एक शेषफल आएगा, उसको अंश बना देंगे, और नीचे हर कितना था, 2, तो 25 सही 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब बचता है भाग, भिन्नों का भाग। भिन्न का भाग कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम भाग को बदल देते हैं गुणे में। भाग के चिन्ह को किस में बदलते हैं, गुणे में। इसके लिए जिस भिन्न से भाग करना था उस भिन्न का व्युत्क्रम कर देते हैं, मतलब इन्वर्स कर देते हैं उसका। अभी हमने पीछे बात की थी व्युत्क्रम भिन्न की, हर को अंश बना दो, अंश को हर बना देने, भिन्न को उल्टा कर दो। जैसे अगर 2/5 भागा है, इसमें भाग करना है 1/3 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग को बदल देंगे गुणे में। 2/5 भाग के चिन्ह को बदल दिया गुणे में, और फिर उसको उल्टा कर देंगे 3/1। दूसरी भिन्न को क्या कर देंगे, उसका व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। फिर वही गुणा का तरीका जो पहले हम जानते थे, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, और कहीं भी अगर अंश से हर विभाजित हो रहा हो तो विभाजित भी कर देंगे। तो 3 दूनी 6, और नीचे 5 × 5, 6/5। इसको संयुक्त भिन्न में बदलें तो 5 से भाग करेंगे, 6 में 1 बार जाएगा, एक शेषफल आएगा, उसको अंश बना देंगे, और नीचे हर हमारा 5, तो 1 सही 1/5। तो इस तरह से हम भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग
करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।